गुड आफ्टरनून। आज के हिस्टोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है एपिथेलियम के फीचर्स। एपिथेलियम दो तरीके के होते हैं, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, लेयर्स के बेस पे। एपिथेलियल सेल्स के तीन मॉर्फोलॉजी होते हैं, स्क्वामस, ट्यूबोइडल, कॉलमनल। एपिकल डोमेन पे तीन मॉडिफिकेशंस होते हैं, सीलिया, माइक्रोबलाई, स्टीरियोसीलिया। और लेटरल डोमेन पे भी तीन तरीके के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं सेल सेल जंक्शंस। इनमें से दो जंक्शंस है टाइट जंक्शंस, ओक्लूडिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन। तीसरे जंक्शंस है गैप जंक्शंस या कम्युनिकेटिंग जंक्शन। गैप जंक्शन से मॉलिक्यूल्स, मेटाबोलाइट, न्यूरोट्रांसमीटर्स और बाकी अदर कंपोनेंट्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ओक्लूडिंग जंक्शंस और गैप जंक्शन। ओवरऑल वे एपिथेलियल सेल का जो बेसल डोमेन है, दिस बेसल डोमेन इट इज टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसल डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। This is the basal domain. This is basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो होता है लाइक कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये होती है शीट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू और उसके नीचे का जो कनेक्टिव टिश्यू है, उन दोनों के बीच में ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं बेसल लेमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये होल्ड करने का काम भी करती है विद इन द एपिथेलियम टिश्यू। और बेसल डोमेन जो होता है, बेसल डोमेन जो ये पूरा कंपोनेंट है, इस सारे कंपोनेंट्स को बोल देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू और बेसल डोमेन के बीच में। कंपोजिशन होता है इसका सेम कनेक्टिव टिश्यू के जैसा, यानी कि जैसे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस के कंपोनेंट जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटोग्लाइकन, ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स। सो ग्राउंड सब्सटेंस हैज ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटोग्लाइकन, ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन इट कंटेन्स द फाइबर्स। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो मेन कॉमन फाइबर है वो होता है कोलेजन फाइबर, कोलेजन टाइप 4। इट इज टाइप 4। कोलेजन टाइप 4 के साथ साथ यहाँ पर दूसरे कोलेजन फाइबर भी मिलते हैं। दीज आर द कोलेजन 15, कोलेजन 15 प्रेजेंट होता है, और कोलेजन 18। These fibers are also present with the collagen fibers. कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं यहाँ पे। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, these are फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन के साथ साथ यहाँ पे जो दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, यहाँ मिल जाते हैं लेमिनिन्स। न्यूट्रोजनस प्रोटीन्स मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे और मिलते हैं एंटेक्टिन और नीडोजन्स। जो प्रोटेग्लाइकन्स हैं इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनको बोलते हैं परलिकेन। और जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स हैं, जो ग्राउंड सब्सटेंस का एक और कंपोनेंट है, ये मेनली यहाँ प्रेजेंट होते हैं हेपेरिन और हेपेरिन सल्फेट। हेपेरिन, heparin sulfate. So all these are the components of the basement membrane. Basement membrane, technically, it has a two component.
इट हैज टू कंपोनेंट, एक को हम बोलते हैं बेसल लेमिना और दूसरे को बोलते हैं रेटिकुलर। बेसल लेमिना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका मेजर कंपोनेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेमिना ल्यूसी, लेमिना डेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेमिना डेंसा। लेमिना डेंसा और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में, यहाँ पे जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके बीच में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द लेमिना ल्यूसिडा। So, or there is a one more component between the epithelial cells like this. This is the epithelial cell, basal domain. This is the main component, that is the base, lamina densa. Lamina densa के नीचे present होते हैं fibrous structure, that is called as the reticular lamina. Reticular lamina बनी होती है, इसको बोलते हैं कोलेजन टाइप 3, मिनी रेटिकुलर फाइब्रस। ये बने होते हैं कोलेजन टाइप 3 और रेटिकुलर फाइब्रस की। इन दोनों के बीच में एक कुछ इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया मिल जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं लैमिना ल्यूसिडा। कुछ स्टडीज में लैमिना ल्यूसिडा और लैमिना डेंसा दोनों ही बेसल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो बेसल डोमेन है उसी के कंपोनेंट बता दी गए। ठीक है, तो यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट, पहला बना बेसल लैमिना, दूसरा बना रेटिकुलर लैमिना। मेन बेसल लैमिना जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लैमिना डेंसा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना के बीच का जो एरिया है उसको लैमिना ल्यूसिडा भी बोल देते हैं। ठीक है, आफ्टर देन अब जो जंक्शंस हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में यहाँ पे बेसल डोमेन जो होता है, बेसल डोमेन बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है कुछ एक जंक्शंस के थ्रू, इस तरीके से इन जंक्शंस को बोलते हैं। सो बेसल डोमेन इज अटैच्ड विद द बेसल लेमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू बाय सम जंक्शंस, इनको बोलते हैं सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जंक्शंस। ये जो दोनों जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के जंक्शंस मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ जंक्शंस होते हैं यहाँ पे। एक जंक्शन को बोलते हैं फोकल एडहेशन, जो इंटरेक्ट कराते हैं बेसल लैमिना का या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का विद एक्टिन फिल्म। और दूसरे जंक्शन हैं, दूसरे जंक्शन को बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम्स, which connect the basement membrane with the intermediate film। ठीक है, जो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ दिस बेसल डोमेन विद द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे जो मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं इंटीग्रिन्स। मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर द इंटीग्रिन्स। ठीक है, इंटीग्रिन्स आर आल्सो द टाइप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन्स है। सो टू टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, वन टाइप ऑफ अटैचमेंट इज द फोकल एडिशन और दूसरा अटैचमेंट है जो है हेमिडेस्मोसोम। चलिए फोकल एडिशन के पार्टिसिपेटिंग प्रोटीन्स देखते हैं। दिस इज द बेसल डोमेन, ये बनी कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। हियर पार्टिसिपेटरी प्रोटीन्स आर द, जिन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रिन प्रोटीन्स।
In the junctions, integrin proteins they interact with some other molecules, and these molecules are the taline. यहाँ पर दूसरी प्रोटीन्स मिलती हैं इस तरीके से. So these are the integrin. Underlying the integrin यहाँ प्रोटीन मिलती है fibronectin, laminins are present within the this basal lamina. तो यहाँ प्रोटीन मिलती है fibronectin, laminin, collagen molecules, collagen molecules होते हैं. Integrin proteins they interact with some other protein which are called as the paxil. They interact with other molecules which are called as the paxillin molecules. Paxillin molecules they interact with some other molecule proteins which are called as the vinculin. Paxillin proteins they interact with other proteins which are called as the vinculin. Paxillins होती हैं, पैक्सिलिन के साथ में दूसरी प्रोटीन प्रेजेंट होती है विच आर कॉल्ड एज द विनक्यूलिन. एंड विनक्यूलिन अटैच विद द alpha actinin. Vinculin attach with alpha actinin. Here these proteins attach with the alpha actinin, and these alpha actinin interact with the intermediate actin film. These alpha actinin they bind with the like this. Here they interact with the actin film. These are the certain generally structural features. These are the alpha actinin, actinin, and this one. These are the alpha actinin. तो ओवरऑल जो बाइंडिंग अटैचमेंट होगा, सबसे पहले जनरलाइज इंटीग्रिन्स will bind with the actin film. जो ओवरऑल अटैचमेंट जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, अगर हम उन प्रोटीन्स को मेंशन करते हैं, सो दीज प्रोटीन्स आर द इंटीग्रिन. इंटीग्रिन्स के साथ प्रोटीन्स आती हैं टैलिन. टैलिन के साथ वो प्रोटीन बाइंड करेगी पैक्सिलिन. पैक्सिलिन के साथ बाइंड करती है प्रोटीन विनक्यूलिन. विनक्यूलिन के साथ बाइंड करता है अल्फा एक्टिनिन. और ये जो पूरा नेटवर्क है, दिस एंटायर नेटवर्क binds with the actin filament. This entire network interact with the actin filament. So these are the structural features of focal adhesions. Focal adhesions. जो दूसरे टाइप के जंक्शंस हैं, which are present between the basement membrane and the basal domain, इन जंक्शंस को बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम्स. In a simplest manner, जो हेमिडेस्मोसोम्स हैं, हेमिडेस्मोसोम्स helps in the attachment of integrins with the intermediate filament. Integrins with intermediate filament. तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनको बोलते हैं डेस्मोसोमल प्रोटीन्स. पार्टिसिपेटरी प्रोटीन्स आर द डेस्मोसोमल. ओरल बाइंडिंग कैसे हो जाएगी? इंटीग्रिन इंटीग्रिन इंटरेक्ट करेंगे प्लक्स के साथ, और प्लक्स जो है दे विल हेल्प इन द अटैचमेंट विद इंटरमीडिएट फिलम. लाइक दिस इज द बेसल डोमेन. बेसल डोमेन पे यहाँ बनेगा इंटरमीडिएट प्लक्स
तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए यहाँ बनेंगे डेस्मोसोमल प्लाक्स. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और द बेसल डोमेन. Here participatory proteins are the integrins जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. These are the integrin proteins. This region, that region is called as the lamina lucida. And after then, these integrins will interact with the desmosomal plaques. और ये plaques help करते हैं bind करने में intermediate filament. So this part, this is the basement membrane. These are the integrins, transmembrane proteins. ये बने plaques. इनको और बोलते हैं desmosomal plaques. और these are the intermediate filament. By this way, these junctions perform the participation. अब जो डेस्मोसोमल प्लग्स हैं यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो विच असिस्ट इन अ बाइंडिंग. ठीक है. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ जो डेस्मोसोमल प्लग्स हैं प्रोटीन्स होती हैं विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट की क्रॉस लिंकिंग में सपोर्ट करती हैं. ठीक है. सो देयर आर द प्रोटीन्स प्लेक्टिन्स. प्लेक्टिन्स परफॉर्म द क्रॉस लिंकिंग विद द इंटरमीडिएट फिलामेंट. और एक और प्रोटीन होती है दैट इज द BP230. दिस इज द BP230. This is the BP230. It interacts with the intermediate filament. So these proteins, plectin, BP230, एक और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है एर्बिन. These proteins assist in the attachment of these plaques with the intermediate filament. So how there is there? There is a protein erbin. Erbin assist with the attachment of BP230. तो प्रोटीन कैसे बनेगी? There is the protein integrin. Integrin will interact with the erbin protein in the desmosomal plaques. Erbin will bind with the BP230 और BP230 बाइंड्स करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ. और सेम फीचर्स होता है प्लेक्टिन के साथ. सो प्लेक्टिन्स आल्सो डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द इंटरमीडिएट filaments. So here these regions. So here in these regions there is the presence of proteins which are the plectin proteins. These are the plectin. और प्लेक्टिन के साथ साथ यहीं पे BP230 proteins are also present here. Here is also presence of the proteins which are called as the BP230. एक बार इनको दूसरा कलर दे देते हैं BP230 के लिए. which कलर इसको यूज कर लेते हैं. So these are the BP230 and the arginine. यहाँ प्रेजेंट होती है this protein of the BP230. So two proteins, plectin in the desmosomal plaque, they assist in the binding with the intermediate filament. और दूसरी प्रोटीन होती है BP230 जो इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ बाइंड करती है. BP230 के साथ एक और प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है जिसका बोलते हैं एरबिन. So these two junctions, hemidesmosomes and the focal adhesion, they assist the attachment of cell and extracellular matrix junctions. So these are the overall features of the basal domain and its interaction with the other components of the extracellular matrix. Right? एक बार रिवाइज करा देता हूँ सारी में. सबसे पहले basal domain, it is toward the basal domain is the lower side of the epithelial cell. Underlying the basal domain there is a sheet-like structure जिसको बोलते हैं basement membrane. Basement membrane के दो component होते हैं. One part is called as the basal lamina. Second part is called as the reticular lamina. Basal lamina is the main part और इसी को lamina densa भी बोलते हैं. Basal lamina contains the collagen fiber. Main collagen fiber होता है यहाँ पे collagen molecule type 4. इसके अलावा दूसरे कोलेजन फाइबर से प्रेजेंट होते हैं 15, 18 लाइक दिस. ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, फाइब्रोनेक्टिन होती है, निडोजेंस होती हैं. कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जंक्शन करा
को कराती हैं बेसल डोमेन के साथ। ये प्रोटीन्स होती हैं इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म की तरफ बाइंड करती हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ में और इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ में। तो यहाँ पे दो तरीके के जंक्शंस बनते हैं। पहले जंक्शंस हैं फोकल एडहेशंस। फोकल एडहेशंस इंटीग्रिन को अटैच कराते हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ। दूसरे जंक्शंस होते हैं हेमिडेस्मोसोम्स। हेमिडेस्मोसोम्स इंटरेक्ट कराते हैं इंटीग्रिन प्रोटीन्स को इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। These two junctions stabilize or the basal domain with the extracellular matrix or with the basement membrane। ठीक है, क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सो आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। इसके बाद में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बुक देखिएगा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो बेसल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, और ये प्रोटीन्स किस तरीके से बेसल लैमिना के साथ जो बेसल डोमेन है और बेसल लैमिना और बेसल डोमेन का के बीच में इंटरेक्शन को मेंटेन करती है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।